शुरू किया जाए सर। जेठ खान सर को इनवाइट कर लीजिएगा ठीक राजू सर। ठीक ठीक। अजर खान सर को इनवाइट करेंगे सर। यस यस यस। हेलो। ठीक। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का ये फिटनेस सेशन 225वां हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कवर कर लिए। हम लोग ठंडा में चले थे। सभी लोगों का था कि हम लोग 5 बजे शुरू करें, क्यों नहीं 5 से हम लोग कुछ बढ़ाएं, लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि नहीं, 6 बजे से हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाया। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अब ठंडा से गर्मी की ओर हम लोग अग्रसरित हो चुके हैं। और आज इस फिटनेस मॉर्निंग में हम आमंत्रित करना चाहते हैं हम लोगों का जो मेंटरों का मेंटर, और हम लोगों को इस फिटनेस मॉर्निंग में इस स्टेज में लाने के लिए, सभी को 6 बजे उठाने के लिए और फिटनेस रखने के लिए। और वो पटना से हैं और अच्छे कोच हैं और अच्छे डाइटिशियन भी हैं, और हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वर्चुअल स्टेज पर जेड कर जेड सर को। सर, सर आप इस वर्चुअल स्टेज पर सर आमंत्रित हैं, जेड खान सर। थैंक यू समर माझी साहब। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर। आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। और देखिए आप सब स्मार्ट लोग यहाँ पर एक से एक हैं। सब कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके। हम लोग सब यहाँ पर स्वीट 16 है ना। सब 16 साल वाले बनते हैं। हमेशा कहा जाता है ना कि जो एज होता है ना, वो कई तरह का एज होता है। ओके। एक होता है बायोलॉजिकल एज, जिस डेट को हम जन्म लिए उसको बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। और एक एज होता है था भी तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिसको आप नवयुवक बोलते हैं, है ना। मैं उनको देखता हूँ कि वो है 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के। लेकिन उनका चाल ढाल, बात करने का तरीका, सीढ़ी चढ़ने का तरीका, ये सब देखकर लगेगा आपको कि आदमी कोई 60-70 साल का हो चुका है। लाइफ में कोई जोश नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा। एकदम एक दादा दादा जिसको बोलते थे ना, नाना दादा, उसकी तरह उसका शेड्यूल चल रहा है। 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहा है, बदन को ढीला किए हुए है और चला जा रहा है, चाहे बॉयज हो या गर्ल हो। ओके। तो ऑलवेज अच्छी बात क्या है कि इस फिटनेस मॉर्निंग में हम सभी लोग ये तीनों एज के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके। मेंटल एज को भी हम लोग बेहतर रखते हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। बायोलॉजिकल एज तो हम लोग का अपना हिसाब से जाएगा, है ना। और फिजिकल एज तो ऐसा है कि हम लोग अच्छे अच्छे को कर देते हैं हर मामले में। ओके। और फिजिकल एज को आपको बेहतर रखने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, एक बहुत ही खतरनाक आपका दोस्त है, उससे आपको बच बच के चलना है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, है ना। क- लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि कोलेस्ट्रॉल का जब स्पेलिंग इंग्लिश में लिखा जाता है ना, तो के से नहीं लिखा जाता है। वो नहीं था, नाइफ में के साइलेंट है, वही वाला हाल है, उसको सी से लिखा जाता है ना। और पहले चोट चोर का डिफिनेशन बनता है। जब शुरुआत का आप 2 लेटर लिखे तो लगा जैसे आप चोर लिखने जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो कोलेस्ट्रॉल होता है, CHO। ओके। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो वाकई चोर होता है। वो आपके बदन में छुपा हुआ रहता है और वो आपको फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो दो भाई है, दो बंदा है कोलेस्ट्रॉल में। एक है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL जो है ना, ये अच्छा बंदा है, ये बढ़िया बंदा है। ओके। आप यूं समझिए कि HDL जो है, ये इंस्पेक्टर साहब है, एकदम नियम से चलने वाले। कोई भी गलत करेगा तो उसको डाल देंगे अंदर। और जो LDL है, ये चोर है, गुंडा है, बदमाश है। ओके। ये जाकर आपके बदन के अंदर तांडव मचाता है। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
और यही एलडीएल है जिसको हम लोग, जब आप लिपिड प्रोफाइल अपना बनाएंगे तो यही एलडीएल है जो कि आपको ट्राइग्लिसराइड वगैरह में कन्वर्ट होता है, जो आपके आर्टरीज के अंदर, जो जहां से ब्लड पास होता है वहां पे जाकर इस तरह से चारों तरफ एक फैट जम जाता है, जिसमें आर्टरीज का जो रास्ता होता है वो बारीक हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इस कारण से आपकी बॉडी के अंदर, किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई बीपी, है ना, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है? क्योंकि आर्टरीज के चारों तरफ वो जो है एलडीएल भाई साहब है, जो कि चोर है, वो जाके चिपकना शुरू कर, जहां पर इतना मोटा छेद था अब ये चिपक गया तो छेद पतला हो गया। ओके, तो पतले छेद से अगर पानी क्रॉस करेगा तो उसका प्रेशर होगा, तो वहां पर पानी जा रहा है तो उसको वाटर प्रेशर बोलते हैं। आप किसी बड़े बिल्डिंग में आप जाइएगा, मान लीजिए 8 तल्ला, 10 तल्ला, 20 तल्ला किसी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट में आप जाकर अगर घर लेते हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पे लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे लेते हैं, तो आपके यहाँ नल की समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि टंकी अगर ऊपर है ना तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा आपके नलों के अंदर, तो नल हमेशा आपका खराब होने का चांसेस बना रहता है। ओके, क्योंकि प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा है। उसी तरह जब आपके आर्टरीज के अंदर प्रेशर रहेगा तो आपका नल जो है, आर्टरीज है, वो खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आता कैसे है, पहले तो ये समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर आता है जब आप अपने बॉडी के साथ थोड़ा सा छक्का चौवा ज्यादा मारते हो। छक्का चौवा मारने का मतलब क्या है कि जो आ रहा है आप उसको लिए जा रहे हो बिना साइंस का इस्तेमाल किए हुए, बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बेवकूफ इंसान मुंह से खाना खाता है और एक अक्लमंद इंसान दिमाग से खाना खाता है। ओके, ऑफ कोर्स दोनों खाना मुंह के द्वारा ही खाएंगे, लेकिन उसको केवल मुंह और जबान से लेना देना है। टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया, मीठा लग रहा है, ये वाला गुलाब जामुन से बढ़िया उनका गुलाब जामुन है ना, वो वाला रसगुल्ला से ज्यादा उनका रसगुल्ला ज्यादा, ये वाला मिठाई ज्यादा बढ़िया, उसको जबान चाहिए, मुंह से खा रहा है। लेकिन एक अक्लमंद आदमी क्या करता है, वो मुंह से नहीं खाता, वो दिमाग से खाता है। पूरा यूरोप अगर आप जाएंगे तो यूरोप में एक बहुत बड़ी आबादी है ना, अमेरिका के अंदर जाएंगे तो एक पूरी बहुत बड़ी आबादी है जो कि दिमाग से खाना खाते हैं। आप कभी कोई फॉरेन का ब्लॉग वगैरह देखिएगा तो उनके खाने के अंदर वेजिटेबल्स को हल्का स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं, देन दे विल ईट। ओके, दिमाग से खाना खाते हैं। उनके खाने में दिमाग पहले लगाते हैं, बाद में मुंह में थोड़ा सा टेस्ट वगैरह के लिए थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं। बॉयल किया हुआ भुट्टा, मकई बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते हैं, जो भी चीज है, फाइब्रस फूड यूज करते हैं, न्यूट्रिशियस बना रहे हैं उस भोजन के लिए, तो उस चीजों में पैसा लगाने में वो ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, हम लोग माइक्रोवेव में पैसा लगाते हैं, वो लोग ऐसे बर्तन में पैसा लगाते हैं जिसमें लगभग 0 ऑयल में खाना बनता है। ओके, तो ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। और वो जो आपका जो खाना है, जो आप मुंह से खाना खा रहे हो, जो जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, चीज की मात्रा ज्यादा होती है, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं, वही फैट आपके बॉडी में जाकर वो कोलेस्ट्रॉल में एकदम डायरेक्ट आपका चिपकता चला जाता है। बाकी जो हम नॉनवेज लेते हैं, मीट, मछली, किस तरह से कुछ भी, आप मिल्क इवन, तो कोई भी आप नॉनवेज लेते हो तो नॉनवेज के अंदर बाय डिफॉल्ट कोलेस्ट्रॉल पहले से रहता है, फैट रहता है, जो कि आपके बॉडी में जाकर बहुत इजी वे में कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, बहुत इजी वे में। इसीलिए कहा जाता है कि अगर दोपहर में 2 बजे के बाद आप कोई भी नॉनवेज, जब भी मैं नॉनवेज बोलूँ ना तो उसमें मिल्क आप लोग ऐड कर लीजिएगा। केवल हमारे देश के अंदर मिल्क को वेज में रखा गया है, क्योंकि अगर मिल्क को भी नॉनवेज में हम शामिल कर देंगे तो हमारे पास प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है हम भारतीयों का खत्म हो जाएगा। एनिमल सोर्स कोई भी चीज है तो उसको नॉनवेज में रखा जाता है उसको आइटम में। तो दूध या नॉनवेज कुछ भी अगर आप 2 बजे के बाद लेते हैं तो ज्यादातर आपकी बॉडी के अंदर वो फैट और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी बर्न नहीं कर पाएगा, उसको जला नहीं पाएगा। लेकिन वही ब्रेकफास्ट और लंच में अगर आप नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं, ओके, तो आपका बॉडी दिन भर के अंदर उस कोलेस्ट्रॉल को बर्न कर देता है, जला देता है, थोड़ा सा आप भाग दौड़ करते हो तो आपके खाने से कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। ओके, बैड तरीके से खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। बैड तरीके से मतलब क्या है, मैंने खाना खाया
और खाना खाने के जस्ट बाद, अभी खाना मैंने कंप्लीट किया, हाथ वगैरह धोया या नहीं धोया, 3 गिलास पानी, है ना, जैसे जठा मतलब पेट के अंदर जो आग है उसके ऊपर आपने पानी डाल दी, तो अब वो खाना सड़ेगा ज्यादा, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, है ना, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनेगी, वहां पे बैड केमिकल ज्यादा बनेंगे, लाइक यूरिक एसिड जिसको आप जानते हो, उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो वो क्या हो रहा है कि वो हम लोग और बढ़ावा देते रहे, बैड खाना इसको बोलते हैं। खाना खाने के बाद आप कुछ स्वीट्स खाते हो, मीठा, चीनी, खास तौर से चीनी, ओके। चीनी क्या करता है कि जो भी आपके बॉडी में लिपिड है, जो कोलेस्ट्रॉल्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको स्टिकी कर देता है, चिपचिपा कर देता है, उसको क्या कर देता है, चिपचिपा कर देता है। और वो चिपचिपा करने के नाते क्या है कि जहां पर वो आर्टरी से आराम से टहलते हुए पास हो जाता है, अब वो आर्टरीज में चिपकने लगता है। एक रिसर्च आया था, उस रिसर्च में ये चीज है कि हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो बीमारियां है, जो आंतों में चिपकने का, जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो चांसेस है, अगर हम भारत के अंदर बात कर ले तो हमारे भारत में अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, उसमें 2-3 रिलीजियस है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि मारवाड़ी फैमिली के अंदर, क्योंकि वो लोग फैट घी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके। सरदार जी पंजाबी के अंदर, ओके, वहां पर भी वो लोग का नॉनवेज, और आप अगर पंजाब वगैरह जाइएगा तो लोग बटर में, जैसे कि जो कोई चीज को नहला देते हैं अच्छे से, तो बटर वगैरह का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत उनका खाने के अंदर फैट ऑयली रहता है, ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर वहां पर भी बहुत ज्यादा फैट का यूज होता है, चर्बी का यूज होता है, तेल बहुत ज्यादा खाने में यूज करते हैं, ओके। कुछ ऐसे बंगाली फैमिली में भी जाइएगा ना, तो वहां पे नॉनवेज का बहुत ज्यादा चलन है, ओके। वहां पर भी नॉनवेज वगैरह अच्छा खासा खाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो लोग फिश, ज्यादातर जो रिलीजियस बंगाली हैं वो फिश के तरफ ज्यादा जाते हैं, पर मटन वगैरह के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई फैट है, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि रेड मीट न के बराबर लेना चाहिए हम लोग का बॉडी में, ओके। खैर, तो इससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपके आंतों के अंदर चिपकने लगेगा, ओके, तो आपका बीपी हो जाएगा। हार्ट के आर्टरीज में चिपकेगा तो आपका हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्रेन के अंदर अगर आर्टरीज के अंदर चिपकने लगेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल की रिलेटेड, मतलब ब्रेन स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है, ओके। लोग क्या कर रहे हैं कि खाना तो खा रहे हैं पर उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। पहले भी लोग खाते थे इस तरह का फैटी खाना। मेरे अपने दादाजी, ओके, वो खाना खाने के बाद करीब आधा लीटर घी पी जाते थे। अपने दादाजी, मेरे पापा के पापा, ओके, खाना खाने के बाद आधा किलो देसी घी यूं ही पी जाते थे। उन्हीं का नाती पोता जो मैं हूँ, अगर मैं 2 चम्मच घी, 3 चम्मच घी अगर खा लूं तो लोटा हाथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी एक्सरसाइज, किसान थे वो लोग, मेहनत करता, हम लोग का मेहनत नहीं होता है, ओके। तो अब किसी की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो जमा कहाँ होता है? एक तो आपने समझ के बातों के दौरान कि आपके आर्टरीज के अंदर, आंतों के, मतलब आंत तो नहीं बोला, आर्टरीज, जहां से ब्लड पास होता है, छोटे बड़े मोटे पतले जो आर्टरीज है वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो हमारे आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ओके। दूसरा जमा होता है आपके हिप के एरिया में, बैक साइड हिप में, थाई में, बेली में, पेट में। और जब यहां पर भी जगह भर जाता है तो इस वाले हिस्से में, अड़सना जिसको बोलते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाता है, ओके। ये सब भारी हो जाएगा। ये समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा खाते पीते घर के हैं, ओके। अब इसको खत्म करने का तरीका क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, ओके, मैक्सिमम टाइम फल खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खाने पे कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और एक महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर उन्होंने 10 किलो 15 किलो अपने वजन को कम कर लिए। ये नुकसानदेह है, ये आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। इसको इसको वजन कम करना नहीं बोलते। ये आपके बॉडी में 2 चीज का वजन होता है, 3 चीज का वजन होता है। एक तो बोन का वजन होता है, एक मसल्स का वजन होता है, और एक आपके फैट का वजन होता है। इस तरीके से आपका मसल्स का वजन रिड्यूस होता है। आपको 2 दिन 3 दिन कायदे से बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, तो तुरंत 2-4 किलो वजन आपका भाग जाता है, गिर जाता है। वो जो फीवर है ना, वो फैट को नहीं गलाता, वो मसल्स को गलाता है।
तो इस तरीके से आपका मसल्स गलेगा और आपका वजन गिर जाएगा। कई सारे लोग, कल भी एक पर्सन के पास में बैठा हुआ था, वो बोल गए कि हम बिना कोई, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम मात्र 2 महीने के अंदर 9 किलो वजन कम कर लिए हैं बिना किसी डाइट कंसल्ट के। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बधाई हो। हम बोले कि अकाउंट में पैसा है ना 10-15 लाख रुपया? बोले क्यों? हम बोले कि आने वाले समय में आप डॉक्टर साहब को देने वाले हैं, क्योंकि वो जो वजन उस व्यक्ति का गिरा ना, वो फैट का वजन गिरा, सॉरी मसल्स का वजन गिरा। तो आपको मसल्स का वजन नहीं गिराना, आपको फैट का वजन गिराना है। फैट के लिए क्या है, आप ऐसे भोजन का सेवन कम करें जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, प्रोटीन का भोजन वजन बढ़ा दे, प्रोटीन का डाइट बढ़ा दे जिसके अंदर सीधा सीधी प्रोटीन है, तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी के अंदर जो चर्बी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ेगी वो आपके बॉडी से लेना शुरू करेगा, और बॉडी से लेना शुरू करेगा तो बॉडी खत्म हो जाएगा। कैसे लेता है इसको जरा समझ लीजिए। बैड कोलेस्ट्रॉल तो आप समझ गए एलडीएल है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एचडीएल है, वो पुलिस है। और बैड कोलेस्ट्रॉल चोर है। तो पुलिस का काम क्या है? चोर को पकड़ो, जेल में डाल दो, और जो जेल है वो आपका लीवर है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल को बढ़ाने का तरीका क्या है? जब आप ऐसा प्रोटीन यूज करेंगे जो जिसका पीडिकास स्कोर 1 है, और साथ में अगर ओमेगा 3 अच्छा क्वालिटी का ओमेगा 3 सेवन करेंगे, तो आपके बॉडी में एचडीएल बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? है ना, एचडीएल बढ़ेगा। ओके, मतलब पुलिस तो है पर उसको पावर नहीं दिया गया है। तुम कोई नहीं बोलोगे ये नेताजी के आदमी है, पुलिस को पावर ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने प्रोटीन 30 ग्राम लेना शुरू कर दिया, कोई आदमी अगर 110 किलो का है और वजन तेजी से कम करना चाहता है, फैट का वजन कम करना चाहता है, तो मैं बोलूंगा उसको प्रोटीन 40 ग्राम लेना चाहिए। और वो आदमी प्रोटीन लेने से भागता है, प्रोटीन तो मेरे बॉडी में, बेवकूफ, वो प्रोटीन नहीं है, वो फैट है। ओके, वहां पर प्रोटीन का डाइट अगर लेता है, साथ में ओमेगा 3 अगर बढ़ा देता है, तो प्रोटीन और ओमेगा 3 क्या करता है कि एचडीएल को पावर दे देता है। वो नॉर्मल डंडाधारी पुलिस था, उसको आईपीएस बना दिया। सोचिए, और बोला कि तुम यू टेक डिसीजन, जो तुमको गलत लगता है बिना कोर्ट कचहरी के जेल में डाल दो। अब वो फैट को पकड़ता है और जेल में डाल देता है, लीवर में। और लीवर क्या करता है? उसको कचड़ा बनाकर, बाइल बनाकर बॉडी से बाहर कर देता है। इसीलिए अगर किसी को अपने बॉडी से फैट को खत्म करना है, तो उसके डाइट के अंदर प्रोटीन, पीडिकास स्कोर 1 का प्रोटीन जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसको मिनिमम 30 ग्राम से ऊपर लेना है। ओके, और साथ में ओमेगा 3 लेना है। तो पुलिस, जो डंडा पुलिस है, वो दरोगा बन गया, आईएएस अधिकारी बन गया, वो एक आईपीएस बन गया, उसको पावर बहुत ज्यादा आ गया। अब वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ पकड़ कर लीवर में डालता चला जाएगा, और लीवर ऐसा फैक्ट्री है जो उसको ऐसे ऐसे करके पतला बनाएगा, तो बॉडी के से बाहर निकलता चला जाएगा, एकदम सिंपल। और मसल्स बढ़ाएगा। एचडीएल जो है ना, अगर वो आपके बॉडी के अंदर सफिशियंट है, तो आपके मसल्स बिल्डिंग होगी, मसल्स आपके बनेंगे, ताकत आपको बॉडी में ज्यादा मिलेगा। अगर आपको सुस्ती लग रहा है ना, आप प्रोटीन का डाइट बढ़ा दो, 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम को प्रोटीन लेना शुरू कर दो, देखो आपके बॉडी के अंदर ताकत मिलने लगेगा। कोई आदमी बीमारी से उठा है, उसको प्रोटीन 30 ग्राम देना शुरू कीजिए, तुरंत उसको एनर्जी, ताकत मिलेगा। ओके, तो एचडीएल को ऑलवेज बढ़ाने का आप ध्यान रखें, एलडीएल कम करें, खाने का टाइमिंग रखें अपने सही तरीके से, फाइबर का मात्रा अच्छा सा सेवन करें, तो आपके बॉडी के अंदर ये सब चीजें बनी रहेगी। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। सर कितना अच्छा से हम लोगों को बताया कि हम अपने वजन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। सही है बात। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा बिना, हम कुछ माने खाना वाना बिना खाए ही हम इतना वजन घटाए, तो उस तरह का हम लोगों को घटाना नहीं है। जिस तरह से सर ने हम लोगों को बताया, उस तरह से हम लोग अपने वजन को घटाएं और दूसरे को भी बताएं, ताकि मैंने कल होकर के डॉक्टर के पास ना जाएं। यदि हमारा और आपका सलाह मानता हो तब, और नहीं मानता तो हमारा काम है उनको बता देना, और हद तक है उनको हम सलाह भी देंगे कि आप ऐसा ना करें। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा।